हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों का अभय सर का नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? टुडे इज द वंडरफुल सेक्शंस ऑन दिस फिजिक्स चैप्टर। आज चैप्टर नंबर 2 हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है। आपके सामने फिगर सही लग रहा होगा, ये फिगर बना हुआ आपकी हेल्प के लिए। इस डायग्राम को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि बेटा ये द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, हम अपनी आंखों से इस पूरे दुनिया को, इस पूरे संसार को हम कैसे कलरफुल देखते हैं कि हमारा ये संसार किस कलर का है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो हमें क्यों रेड कलर, जैसे एक्चुअल कलर जो होता है, जैसे रेड कलर कोई चीज हम देख रहे हैं तो ये हमारी आंखों का ही कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा ना जो हम क्या करते हैं, रेड कलर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहोगे सर कि आपने एक वर्ड चीज बताई कि अगर, जैसे आपने कहा कि आंखों की ही वजह से मुझे कलर्स दिखाई देते हैं, कैसे आप इस चीज को आप डिस्क्राइब करोगे? मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि अंधेरे रूम में भी तो आपका रेड कलर, वो जो ऑब्जेक्ट रेड कलर का होता है, क्या अंधेरे रूम में, डार्क रूम में दिखता है आपको क्या? तो ऑब्वियसली कोई चीज नहीं होती है कि इंसान जब तक आंखें अपनी ओपन करे रहता है तभी उसको सारी चीजें कलरफुल दिखाई देती है। जब किसी इंसान के पास जो आंखें नहीं होती है वो किसी भी रेड ऑब्जेक्ट हो, चाहे येलो ऑब्जेक्ट हो, चाहे व्हाइट ऑब्जेक्ट हो, मतलब वो कुछ भी देख नहीं सकता है। मतलब हर एक चीज जो डिपेंड है वो हमारी आंखों पर ही तो है। तो चैप्टर का नाम वही पड़ा था, द ह्यूमन आई। एक मनुष्य की जो आंखें होती है ना, एंड द कलरफुल वर्ल्ड, हमारा ये पूरा दुनिया जो है कैसे कलरफुल दिखता है। तो हमारी आंखों की वजह से ये हमारा जो पूरा संसार है, ये पूरा हमारा विश्व जो है, ये हमारी पूरी दुनिया है, ये कलरफुल कैसे दिखाई देता है। आई आई होप, मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर सभी बच्चों का इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपकी आंखों के बारे में पढ़ाया जाएगा इसमें। और इसमें मुश्किल से हमने इसमें कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कवर कर दिए, जैसे इसमें आपका हो सकता है रैम्बो के बारे में बताया गया हो, इसी टॉपिक में रैम्बो के बारे में बताया है हमने। रैम्बो आपके लाइट के चैप्टर में ही इसी टाइम क्लियर कर दिया, क्योंकि लाइट का फ्लो था, एक लाइट की फ्लो था, तो उस टाइम पे मैंने लाइट के साथ वो भी क्लियर कर दिया था। मैंने प्रिज्म जैसे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। तो ये लेक्चर मुश्किल से बेटा 2 और 3 लेक्चर में क्लास 10th फिनिश हो जाएगा। तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे या फिर ऑफलाइन बच्चे हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स है बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू ये क्लास 10th बने रहिए, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड है आपका। 9th एंड 11th एक प्रकार से आप कोई लेक्चर छोड़ सकते हो, बट क्लास 10th में पर डे आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 आप पक्का ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका बोर्ड स्टार्ट है, बोर्ड आने वाला है। तो चलिए, इसी जोश के साथ, इसी कंसिस्टेंसी के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ हम उम्मीद भी रखेंगे अपने बच्चों से कि वो बहुत ही मेहनत से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए, टुडे आई विल स्टार्ट इन दिस सेक्शन। पैटर्न जो है सीबीएसई बोर्ड है बेटा आपका। लेक्चर नंबर 1 आज का टुडेस गोल है ह्यूमन आई। एक मनुष्य की आंखें कैसी होती हैं? ह्यूमन का मतलब बेटा मनुष्य। और आप लोग जितने भी ऑफलाइन, आप लोग थोड़ा रिस्पांस किया करिए, थोड़ा तेज, क्योंकि वैसे भी ऑफलाइन चल रही, बच्चों को पता है ऑफलाइन चल रहा है, तो कम से कम रिस्पांस किया करिए, लगे कि हाँ ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं। आपकी आवाज अगर इनमें सुनाई देगा, अगर आपने कोई रिस्पांस किया ना, तो ऑनलाइन बच्चों को इस पर इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चों को आ रहा है, सर जो पढ़ा रहे हैं उनको आता है, बच्चों को पता लगे, मुंह उठाए बैठे हो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे कहते हैं उनके ऑफलाइन वाले बच्चों, भाई ऑफलाइन ज्यादा बेस्ट होता है। ऑफलाइन आप सामने हो, आप क्वेरी कर सकते हो, है ना? तो आप लोग रिस्पॉन्स थोड़ा तेज किया करिए, ठीक है बेटा। तो ह्यूमन का मतलब क्या होता है बेटा? मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य। और आई का मतलब आंखें। तो मनुष्य की आंखें, मनुष्य की आंखें कैसे होती है बेटा, क्या होती है, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बेटा? आपके सामने बना हुआ है एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। आपके सामने बेटा बना हुआ है एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। चलिए, आपके सामने क्या बना है बेटा? एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक, हेडिंग आप लोग क्या डालोगे बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। क्या डालोगे बेटा हेडिंग? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। चलिए देखिए, मनुष्य की आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को पहली चीज तो देखने के लिए मदद करती है, ये सभी को पता होगा। ह्यूमन आई ये जो ऑर्गन है, अगर मैं बात करूं, जो हमारा आई होता है, आई आई क्या है बेटा? हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है। क्या बेटा? एक ऑर्गन है। ध्यान समझिएगा पहले ध्यान से। हमारी जो आई है, अगर ये आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे? सर हमारे बॉडी पार्ट्स का एक अंग है। क्या मेरी बात सहमत हो? ठीक है सर। हमारे बॉडी में जो एक ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है, या ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो होता है ना, ये उसका एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? माने आई, क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं आई का, तो आई हम एक क्या है बेटा? ऑर्गन है। आई की अगर मैं फंक्शन में बात करूं, इस जो आई एक ऑर्गन है बेटा, इसकी फंक्शन क्या है? तो आप क्या लिखोगे बेटा? इनका फंक्शन क्या लिखोगे? हेल्प अस सी। क्या लिखोगे बेटा? हेल्प अस सी। एकदम बेसिक से उठा रहा हूं, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आई एक क्या बेटा? हमारे शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो
क्या करता है? हेल्प अस सी, किसी भी चीजों को देखने में क्या करता है बेटा? मदद करता है, सहायता करता है। यहां तक किसी को पहले पॉइंट में कोई दिक्कत? हमें ये बताइए। हाँ, चलिए इसी पे हम पहले हमारे मन में क्वेश्चन आ गया, अभी जस्ट आया। चलिए बताइए ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, या फिर व्हाट इज ह्यूमन बॉडी सिस्टम? स्केलेटन की बात छोड़िए, अभी तो कंकाल तंत्र की बात छोड़िए, ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या होता है? आ ही गया तो चैप्टर आ ही गया, तो पहले हमें ये क्वेश्चन बताइए, ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या होता है? Any students are explain in this questions of the answer? कोई बच्चा ऐसा जो इस क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का? व्हाट इज ह्यूमन बॉडी सिस्टम, है ना? सबके आपने क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ा होगा, और सेकंड से बॉडी पार्ट्स सबको पढ़ाया जाता है, सबको छोटा छोटा पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है? तो बॉडी पार्ट्स तो एक अलग चीज हो गई, वो तो आप बेसिक्स उठा रहे हो। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया साइंस में आप हर एक चीज पढ़ रहे हो, लेकिन व्हाट इज साइंस? मिला क्वेश्चन ना, व्हाट इज साइंस? ये कभी पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। तो वैसे आज फिर से क्वेश्चन मेरे माइंड में जस्ट आया, पढ़ा रहे, ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या है? व्हाट इज ह्यूमन बॉडी सिस्टम? पहले आप वो तो जानिए ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या। वो तो आप आई हुआ, ईयर हुआ, हेड हुआ, ये क्या है भाई? बॉडी पार्ट्स नेम है, ये अंग है उनके, ये तो बॉडी के अंग हो गए, ये बॉडी के ऑर्गन हो गए। लेकिन ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या है? पहले ये बताइए, व्हाट इज ह्यूमन बॉडी सिस्टम? कभी चीज पे व्यक्तिगत आपने क्वेश्चंस किया किसी से? नहीं, बात किसी के पास आंसर नहीं है? नहीं, चलिए क्लियर करवा देते हैं। द ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जो एक मनुष्य का जो तंत्र होता है ना, इज द मेड अप ऑफ द, ध्यान सुनिएगा, इज द मेड अप ऑफ द, वो मिलकर के बना हुआ है मेनी ऑर्गन से। ये डिफिनेशन है, ध्यान से सुनना बेटा। द ह्यूमन बॉडी सिस्टम आर मेड अप ऑफ द क्या? मेनी ऑर्गन दैट हेल्प अस टुगेदर, क्या? लाइव, रहने के लिए, एंड मूवमेंट मतलब गति करने के लिए, और आगे रहने के लिए, घूमने के लिए, बस इसी दोनों के लिए। तो किसके लिए? थिंकिंग करने के लिए। किसके लिए? सोचने के लिए। ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो ये बना हुआ है ना, ये बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना हुआ है। और ये जो भगवान ने जीवन दिया ना बेटा, वो इतनी बड़ी जो शरीर दी है, वो किसने दी है? वो किसने दी है बेटा? आपको किसी चीज को देखिए और आप उस पर क्या करिए? विचार करिए, सोचिए, इसलिए दिया पहली चीज। क्लियर यहाँ पे? ठीक है सर। और मूवमेंट करने के लिए, मतलब आप इधर से उधर आप जा सको। क्या आई ना होती तो आप कैसे करते बेटा? किसी का सहारा लेना पड़ता ना लेना पड़ता? एक अंधे आदमी को क्या करना पड़ता है? किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है? लेना पड़ता ना। तो ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा कहने वाला ह्यूमन बॉडी सिस्टम की डिफिनेशन, अगर आपसे आज बात कोई पूछता है व्हाट इज ह्यूमन बॉडी सिस्टम, तो नोट करना चाहो नोट कर दो, मैं नोट नहीं करवाऊंगा। आप, मैं बोल रहा हूँ नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आई का चैप्टर चल रहा है, तो आई वाला चैप्टर बाद में, ये अंग चल रहा है, इसमें नहीं लिखाऊंगा। किसी डिफिनेशन नोट करिए, दोबारा अगर किसी कोई पूछता है तो बता दीजिएगा। लिखिए द ह्यूमन बॉडी सिस्टम, लिखिए फटाफट। द ह्यूमन बॉडी सिस्टम, मैं दोबारा पूछूं तो आप बताइए जरूर। द ह्यूमन बॉडी सिस्टम is made up of the human body system is the made up of the is made up of the, कोई दिक्कत नहीं बेटा, is made up of the many organ that can help us together, us together, that can help us together live, for live बेटा, for live के लिए ना, रहने के लिए, for live रहने के लिए, and movement वो लगा बेटा, इन्वर्टेड कॉमा लगाओ हल्का सा, वो लगवाने के बाद उसके बाद आप लिखिए किसके लिए? मूवमेंट हो गया, और थिंकिंग, क्या लिखिए? थिंकिंग, एक्सेट्रा थिंकिंग। अब कोई बच्चा अगर पूछता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम, तो बता लोगे? ह्यूमन बॉडी सिस्टम बता लोगे? मानव का शरीर क्या है? अगर कोई पूछ ले मानव शरीर क्या है, भाई आपसे दादा और बाबा आपसे ये आई नोट तो ये पूछेंगे, लेकिन उससे पूछे पहले बताओ ये मनी के शरीर क्या बना होगा है, तो आप क्या जवाब दोगे बेटा? उस टाइम पे आप क्या जवाब दोगे? अब बस होना चाहिए ना ऑप्शन, ये बताओ मानव का शरीर किन से बना हुआ है, तो आप शुरू करोगे सीधा बॉडी पार्ट से नहीं, उनको पहले बताइए कि जो ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी सिस्टम आर मेड अप ऑफ द मेनी ऑर्गन, बहुत से अंगों से, मेड अप ऑफ द मिलकर के बना हुआ है। इस मेनी ऑर्गन, मेनी का मतलब अनेक, मेनी का मतलब बेटा अनेक, कहते हैं मेनी ऑर्गन मतलब, मेनी का मतलब अनेक, ऑर्गन का मतलब अंग, विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के अंगों से मिलकर के बना हुआ है। और साथ में
साथ में किस लिए अंगों से मिलकर बना हुआ है? क्योंकि ये आप क्या कर सके, लाइव रह, इस जीवन को बिता सके, जीवित रहे यहाँ पे। और किस लिए बेटा, मूवमेंट, अगर एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है तो आप मूवमेंट को आप कर सके। और थर्ड चीज क्या, आप हमेशा किसी ना किसी चीज के पास साथ में क्या करिए, विचार करते रहिए, सोचते रहिए, थिंकिंग कर रहिए जरूर। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? तब उसके बाद एग्जांपल अगर पूछता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम का एग्जांपल बताइए, तब आप हेडिंग नाम लेते हो बॉडी पार्ट्स नेम। तो ये नेम आपका बॉडी पार्ट्स नेम में आई आता नहीं आता है, हेड आता है नहीं आता है, नोज है ना, आईलेस, ये आपकी ईयर, ईयर, नोज, माउथ है ना, टीथ, टंग, ये एंड नेक, एंड ये सब पढ़ते नहीं पढ़ते हो? ठीक है सर। उसके बाद तो आई हमारा एक बॉडी, एक ह्यूमन सिस्टम का ऑर्गन है। ये इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, हेल्प अस सी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और लिखवा दूं, नोट मत करना, नोट मत करना, सुनना। टंग का फंक्शन क्या है, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। चलो बेटा साइड खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। टंग का फंक्शन क्या है बेटा, टंग का फंक्शन क्या है? टंग का मतलब जीभ, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है? बहुत छोटी छोटी चीज है बेटा, बहुत ही छोटी छोटी चीज है। और जिन बच्चों को नहीं आता, आप समझ जाइए कि हमने किया क्या है बचपन में, अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अभी इसी के आगे संसार्गन भी आता है, संसार्गन भी पढ़ा होगा आप सब लोगों ने। चलिए बताइए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और ये फिजिक्स चल रहा है बेटा, आपको भी नोट करना है, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स का चैप्टर है ये, पढ़ोगे इसमें ह्यूमन आई के बारे में। बताइए, नहीं पता? टंग का फंक्शन नहीं पता? चलो बेटा खड़े जाओ, ये क्या नाम है, खड़े जाओ। अरे इनका फंक्शन बताओ, इनका यूज बताओ, फंक्शन बताओ, कुछ भी बताओ। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। आपके सामने इंग्लिश भी लिखी हुई है, बस आपको आगे लिखना है। आप क्या लिखोगे बेटा, हेल्प अस, बस सी की जगह टेस्ट। तो टंग का फंक्शन क्या होता है बेटा, हेल्प अस टेस्ट। किसी भी चीज को क्या टेस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। बात करता हूं, हेल्प अस का मतलब क्या होता है, मदद करना। बैठो सिट डाउन, दोनों लोग कर लोगे, हो जाएगा। चलिए अब और क्वेरी करें इस पे। चलिए थर्ड बच्चा बताएगा मुझे, हजरत, खड़ा बेटा। ये बताइए बेटा, ईयर का काम क्या है? ईयर मतलब कान, कान का काम क्या है बेटा? हाँ, अरे इंग्लिश में बताओ। हियर, हियरिंग ना, वेरी गुड। हेल्प अस हियरिंग, क्या बोलो बेटा, हेल्प अस हियरिंग, मतलब हियरिंग का मतलब सुनने में क्या करता है बेटा, मदद करता है। ठीक है, चलो गुड़िया आप खड़े हो बेटा, खड़े जाओ, जरा बताओ, ट्राई इट, कोशिश करो। ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, सीखेंगे। 2 3 चलो। चौथा टंग हो गया, और क्या बोलते हैं, ईयर हो गया, आई हो गया। नहीं रुके रहो, मेन मेन आर्गन बस, क्योंकि मैं जानते हो कहां ले जा रहा हूँ, सेंस आर्गन ले जा रहा हूँ। ये सेंस आर्गन भी है, ये समझ रहे हो, ये सेंस आर्गन भी है आपके, इन्हीं को सेंस आर्गन भी बोलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी तो टीथ भी, टीथ का काम क्या है, माउथ का काम क्या है, उसके बाद अभी तो बहुत चीज है, नेक का काम क्या है, क्या बोलते हैं, शोल्डर का काम क्या है, सबका भाई सबकी अपना अपना यूजेस है। ऐसा तो बहुत कुछ, बहुत अभी मैं सारा लिखवाते रहूंगा और बताते ही रहूंगा। नहीं तो मेरे में हम संसार के छोटा टॉपिक है, क्योंकि मुझे आई पढ़ाना है, मेरा टॉपिक चले तो बच्चों से पूछ ले, देखिए कितना कॉन्फिडेंस होने बाद। स्किन का काम क्या बेटा, बताइए। कितने स्टूडेंट है जिसके बारे में सच्चाई बताइए, किनको किनको स्किन के बारे में नहीं पता है, इनका फंक्शन क्या है? रेज योर हैंड, एकदम दिल से बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं आता कोई बात नहीं, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए। अगर आपको आ रहा है, सोच भी रहे, मतलब स्किन में इतना कौन सा बड़ा शब्द, स्किन का मतलब नहीं पता है तो फिर नहीं आ रहा तो रेज योर हैंड तुरंत, उसमें शर्माई ना। किसको किसको नहीं आ रहा है, तुरंत रेज योर हैंड। बाकी सबको आ रहा है, आ रहा है। स्किन का काम क्या होता है पता है, इंग्लिश में पता है, नहीं पता? तो भैया रेज योर हैंड का मतलब खड़ा करिए हाथ। आता है, ठीक है बैठो फिर। आता है इधर, आता है, नहीं आता, नहीं आता, इधर आता है, ठीक है पूछ रहे हैं, आता है, आता है। स्किन का क्या फंक्शन है, आता है, आता है बेटा? आप ही से पूछ ले फिर, बताइए आता नहीं आता है, खुल के बताओ बेटा। यहाँ पे मैं गेम नहीं खिलवा रहा हूँ,
सीरियसली बिल्कुल सामने आप मस्ती मजाक बिल्कुल नहीं, जब तक पढ़िए आप सीरियसली पढ़िए। आता है नहीं आता है? नहीं आता? आता है, कोई बात नहीं, हम भी पूछ रहे हैं। आता है बेटा? नहीं आता? नहीं आता? नहीं आता? क्या बोला, फिर से बताना। वेरी गुड। क्या? हेल्प अस, हेल्प अस टू फील टच। क्या बेटा? फील टच। जब आप किसी भी चीज को छूते हो ना, टच का मतलब छूते हो बिना बेटा, स्किन जब तक आप किसी चीज को छुओगे नहीं ना तब तक बेटा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए आपको एक वर्ड और यूज करना पड़ेगा, क्या बेटा? टच। टच का मतलब छूना। भाई गर्म चीज को आप छूते हो तब महसूस होता है ना, फील का मतलब तो महसूस करना। स्किन का काम क्या होता है? महसूस ही करना। लेकिन कब महसूस कर पाओगे? जब आप क्या करोगे, किसी चीज को टच करोगे। अगर धूप ना पड़े, अगर धूप आपके बॉडी पे ना पड़े बेटा, तो आप कैसे फील करोगे? पड़ती होगी धूप, लगती होगी तभी तो आप फील कर, महसूस करते हो, हाँ यार गर्मी लग रही है। तो क्या बेटा? हेल्प अस टू फील टच। जब आप, तो स्किन का काम क्या बेटा? किसी भी चीज को टच करने के बाद जो महसूस होता है हमें, वो हमें क्या बताती है? स्किन। अगर स्किन ना होती ना तो आपको धूप, छांव, गर्म चीज, ठंडी चीजों का महसूस ही ना पता चलता। ये सच्चाई है, आप चल भी ना पाते। स्किन इतना हमारे लिए काम होती है। स्किन मसल्स ना हो तो आप चल नहीं सकते। आप हड्डी पे थोड़ी चल सकते, कभी हाउ कैन नॉट बी पॉसिबल। कोई बच्चा ये कहते कि मैं बोन्स पे चल के दिखा सकता हूँ, या फिर ये साइंटिस्ट बोन पे चला था, तो हाउ कैन नॉट बी पॉसिबल, जीवन भर पॉसिबल नहीं। कोई बच्चा बोन्स पे नहीं चल सकता, जब तक उसके पास मसल्स है तभी तक वो चल सकता है, तभी तक वो एलिजिबल है। उसके बाद वो कैन नॉट बी एलिजिबल इन दिस बोन्स में। जब तक उसके पास हड्डी है तब तक वो नहीं चल पाएगा। क्लियर है बेटा? तो हमेशा मसल्स पे ही इंसान चलता है। हड्डी स्ट्रक्चर, वो हमारा जो बोन्स है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, कि ढांचा तैयार करता है। बाकी चलने फिरने के लिए कौन मदद करता है? हमारा मसल्स ही मदद करता है। जो इंसान हड्डी होता है ना, हड्डी पे नहीं चल सकता है। क्लियर बेटा? तो मसल्स, वो भी बेसिक बता दे। चले स्किन, एक लास्ट, बढ़ो एक लास्ट, और क्या होती है जरा बताना मुझे। ये हो गया आई, टंग, ईयर, स्किन, और क्या? नोज, है ना? अब खड़े हो जाओ बेटा, नोज के बारे में बताओ, इसकी क्या हेल्प होती है? हेल्प अस, हाँ बेटा, स्मेल। वेरी गुड। हेल्प अस स्मेल, और सबसे मेन फंक्शन आपने ये बताया बेटा, क्या? क्या मेन फंक्शन आपने बताया? नोज का सबसे मेन फंक्शन क्या है बेटा? सांस लेना, ब्रीथिंग, जो मेन फंक्शन है आपका। ठीक है बेटा? तो ब्रीथिंग एंड स्मेल, ठीक है। तो आपका जो नोज का काम होता है, और यही बेटा पांचों ना आपके क्या होते हैं बेटा? सेंस आर्गन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हमारी ज्ञान इंद्रिया के अंग भी होते हैं। सेंस का मतलब ज्ञान इंद्रियां, जो किसी ना किसी चीज के बारे में क्या बताती है? ज्ञान बताती है। जैसे भाई आई है, अगर आंखें ना होती तो आप नाली में पूछ सकते थे। ज्ञान मतलब आपको ज्ञान बताएंगे, वो ज्ञान आपको वहां पे जाना या फिर नहीं जाना है, इसके लिए इसका नाम ही पड़ गया सेंस आर्गन। क्लियर बेटा? आगे, टंग, अगर जीभ ना दी होते बेटा तो भैया तीखा मीठा सब अंदर होता, मिर्चा दे दिया जाता, मिर्चो खा लिया होता। लेकिन भगवान ने टंग ऐसा दिया कि आप महसूस करिए, उसको सेंस करिए, महसूस करिए, आपको खाना या फिर नहीं खाना है। ईयर, कान, किस चीज को आपको सुनना है, किस चीज को नहीं सुनना है। भगवान ने भाई, अभी आजकल आप लोगों का दिमाग कहाँ लगता है ज्यादा? कौन प्रपंच चलती है, लाओ का सुनी, वहां पे दिमाग चलता है। तो जो सुनना चाहिए उसके लिए, जो नहीं सुनना चाहिए आप उसको ईयर की दिया इंसान सुनने के लिए। अगर आप किसी चीज को सुन ही नहीं पाओगे तब तो जीवन में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो भाई। सुन ही नहीं पाओगे करोगे क्या? देख ही सकते हो। स्किन, अगर स्किन ना होती तो सबसे मेन चीज बताया कि आप किसी भी चीज को महसूस नहीं कर सकते थे, गर्म ठंडा ना चल सकते थे। नोज, अगर नाक ना होती तो फिर ना तो बदबू की स्मेल आती, और ना तो क्या बोलते सेंट की स्मेल आती। यही ना पता चलता नाली को भी कहते वाह कितनी सुगंध महक है ना? तो कहने का मतलब, ये आपके पांच ऐसे सेंस आर्गन होते हैं बेटा, ऐसे ज्ञान इंद्रियां होती हैं जो आपको हर एक चीज के बारे में क्या बताती है? महसूस दिलाती है, दिखाती है। ये अगर इनमें से कोई भी आर्गन अगर आपके पास नहीं है तो समझ जाइए आप उन चीजों से असमर्थ है, बिल्कुल भी नहीं काम कर सकते। ये तो गारंटी है। कोई इंसान बिना आई के कैसे रह सकता है? आपको पता है कितना? भाई किसी का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? टंग, जीभ नहीं है तो कैसे बोलेगा, कैसे खाएगा? भाई जिसके पास जीभ नहीं होगी बोल पाता है क्या? जरा अपना जीभ पकड़ के देखिए, गाँव गाँव करेंगे बस, बोल ही नहीं पाएंगे, है ना? जीभ ही, हमारी टंग ही होती है जो क्या करती है बेटा? स्पीक करने में मदद करती है, बोलने में मदद करती है, सहायता करती है। समझ बात? आगे मेन है ना भाई, तो कह रहे मेन है भाई, बिना टंग के आप बोल नहीं सकते। आगे, ईयर, कान नहीं हुआ तो सुन ही नहीं पाओगे, ब्रह्मांड में सब तो है बेवकूफे नजर आएंगे। हाँ, वो कहे कि पढ़ लिया हो,
यही करोगे, है ना। तो जैसे टीचर कहता है बेटा पिक्चर मत देखना, पिक्चर मत देखना, तो वो तुम सुन लेते हो, तो तुरंत अगर दूर से भी कह दिया तो सुन लेना। पढ़ाई के लिए बोल दिया बेटा 3 घंटे आज पढ़ाई कर लेना, वो कम सुनाई देता है ना। तो ईयर में भी आपकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ ऐड है तुम लोगों के लिए, जो क्या कर रहे हैं, जिस चीज को सुनना वो चीज सुनना, बाकी जिस चीज को सुनने का मन नहीं होगा ना मत सुनना, है ना। तो ईयर हो गया, स्किन काम ही बता दिया, महसूस, सॉरी, नोज, सबके हर एक चीज के फंक्शन बता दिए हमने। चलिए, आई होप मुझे क्लियर होगा। ऐसे ही बेटा आपकी बेसिक चीजें होती है। अब बेसिक चीज हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि होती है बहुत कुछ है बेसिक चीजें, सारी चीज नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक आएगा हम आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए, तो आई का काम क्या है बेटा, हेल्प अस सी, हमारा आई चैप्टर है हेल्प अस सी। सबसे पहले आई विल स्टार्ट इन दिस क्लास 10th चैप्टर आई। सबसे पहले मैंने कहा हम किसी भी इस पूरे विश्व को किस प्रकार से कलरफुल और डार्क रूम में कैसे बदलते हैं, कैसे देखते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आई के बारे में, अपने बहुत सीरियसली एकदम सावधानी पूर्वक देखिएगा बेटा। जो हमारा आई है ना, आई का सबसे बाहर का एरिया, जरा फिगर में देखिए आप लोग, आई का सबसे बाहर का एरिया कार्निया है। देखिए आप लोग, आई का सबसे बाहरी एरिया क्या है, कॉर्निया। क्या बेटा, कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसी लेयर होती है ना जहां से लाइट क्या करती है बेटा, ट्रांसफर करती है। सबसे पहली लेयर लाइट को मीट कराने वाला कोई कौन है बेटा, कार्निया। एकदम कहानी जैसा बताऊंगा, फीड कर लेना लाइट, उसके बाद ना कभी आता बोर्ड वाला क्वेश्चन पूछा ना पूछेगा, इधर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि आंखें के बारे में सबको अच्छा जानकारी, सबको अच्छा लगता है कि मैं आई के बारे में पढ़ूं, कोई चीज मिल जाए अच्छी तरीके से तो पढ़ूं। पीछे अगर एक थप्पड़ खा दोगे तो नीचे सीधे जमीन और आसमान इकट्ठा बराबर दिखाई देगा। ये तो पढ़ना शुरू कर दो इधर। हाँ बेटा, तो आई क्या, मैंने क्या बताया बेटा, आई तो पहली चीज तो एक हमारे बॉडी का ऐसा आर्गन होता है जो किसी भी चीज को देखने में क्या करता है, मदद करता है, चाहे वो डार्क रूम में दिखाए चाहे आपको लाइट रूम में दिखाए। क्लियर है बेटा। अगर हम किसी चीज को कलरफुल देख पा रहे इस संसार में, अगर हमने ये रेड कलर का आपको दिखाया, मैंने ग्रीन बनाया, मैंने वो ग्रीन और येलो कलर आते मतलब अराउंड द, आप अपने चारों ओर बेटा, अपने सराउंडिंग एरिया में जो भी चीज कलरफुल देख रहे हैं, जो भी आप कलर देख रहे हो ना, उसका काम क्या है, केवल यही आंखें हैं आपकी। मेरी बात समझे नहीं समझे। अब आई में विच पार्ट, सर ऐसा कौन सा पार्ट होता है, विच पार्ट आर कलरफुल इन आवर सराउंडिंग एरिया, ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो आपके चारों तरफ कलरफुल को देखने में मदद कर, कौन हमारी आई में क्या कार्निया होती है, नहीं। तो कार्निया का काम क्या है, मैंने पहले बता दे रहा हूं। अब सबके में फंक्शन लिख पाएंगे, जैसे ये फंक्शन हमने लिखा ना, आई का काम क्या है, आई का काम क्या है, हेल्प अस सी। मैं सारे फंक्शन लिखवाऊं, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, मैं सारे फंक्शन लिखवाऊंगा, बुक में दिया हो और चाहे ना दिया हो, मैं सबका बताऊंगा। सर क्रिस्टलाइन लेंस क्या होती है, एक्वस, ये क्या लिखा बेटा, ह्यूमर होगा बेटा, है ना, यहाँ पे एच रहा होगा, ह्यूमर, अच्छा मिट गया होगा, हमसे मिट गया होगा। चलिए, ह्यूमर है, ह्यूमर का फंक्शन क्या है, और सबको जैसे मैंने एक शॉर्ट बताया वैसे सबका शॉर्ट बताऊंगा, ताकि आपके पास ज्ञान रहे लाइट के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में आपको छोटा छोटा ज्ञान रहे, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा बेटा। एक्वस हॉर्नर क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, इरिस क्या होता है, कार्निया क्या होता है। तो सबसे बाहर देखिए, देखिए सब लोग, हम इसके बारे में बता रहे हैं अभी। कॉर्निया एक ऐसा आर्गन होता है जहां से, हमारे आंख में ऐसा आर्गन होता है जहां से, पहले बात तो आंखों की आउटर लेयर है, क्या बोलोगे बेटा, कॉर्निया। अगर कोई पूछेगा तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताओगे अपने, सर ये आउटर सरफेस है, हमारी आंखों का क्या है, सबसे बाहरी सतह है, ये बता लोगे, आपके फिगर में दिख रहा है, देखिए सबसे आंखों की सबसे बाहरी लेयर कौन सी दिख रही है, किसमें लोकेट है, आई। मेरी बात क्लियर है। अगर जिसके पास बुक हो, बुक आप देखते रहिए फटाफट, आपके बुक में इंडिकेट देखते रहिएगा, बाकी दिख रहा है तो अच्छी बात। देखिए इधर कॉर्निया से जब आपकी लाइट ट्रांसफर होती है, सबसे पहले ये हमारी कोई लाइट जा रही है, ध्यान समझिए बेटा, ये हमारी कोई क्या जा रही है बेटा, लाइट जा रही है। अब मुझे नहीं पता सर वो व्हाइट लाइट है, डार्क है, कि फिर रेड कलर की लाइट है, येलो कलर की लाइट है, ग्रीन कलर की लाइट है। और आज आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत एकदम मतलब संतुष्ट हो जाओगे कि मजा आ जाएगा उसमें। अभी क्वेश्चन आपको राइज कर रहे हैं, वो लाइट, मैंने कहा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, आप नहीं तय कर सकते हो कि मैं रेड कलर को देख रहा हूं या व्हाइट कलर को देख रहा हूं, आप नहीं तय कर सकते हो। कौन तय करेगा, आपकी लाइट। अगर बेटा, अगर आपकी आंखें तय करेंगी, अगर आप कह रहे हो कि सर आंखों की वजह से मैं कलरफुल अपने चारों ओर देख सकता हूं, तो एक इंसान धीरे धीरे ब्लर होना शुरू हो जाता है, उसकी आंखों में चश्मा लगना शुरू हो जाता है, लगता नहीं लगता है कुछ समय बाद। उसका क्या कारण होता है, तब तो वही इंसान को वही रेड कलर हुआ ना, हल्का हल्का लाइट रेड कलर है भाई, रेड कलर जिसे आप लाइट येलो को बोलते हो ना, येलो बोलते हो, लाइट ग्रीन बोलते हो, ग्रीन बोलते हो, तो वही को क्या उसका आंख में कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जो क्या कर देता होगा, उस चीज को ब्लर कर देता, ढक देता होगा। हाँ वही पढ़ेंगे, अभी बता रहा हूं क्या कौन सा हिस्सा होता है। तो कॉर्निया से सबसे पहले जब कोई लाइट आपके पास मारा ना, तो सबसे पहले इसका मतलब किससे आपकी आंखों से, कौन से आंखों से ट्रांसफर होता है, आंखों में कौन से पार्ट से ट्रांसफर होता है, कॉर्निया से।
जब कॉर्निया के पास लाइट पहुंची, तो ध्यान सुनिएगा, अब इसके सेकंड मैं पॉइंट पे जा रहा हूं। जब कॉर्निया के पास लाइट पहुंची तो कॉर्निया, तो पहली बात तो आंखों का आउटर सरफेस, पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा अब हमारी लाइट जा रही ना बेटा, तो हमारे आंखों के पास दो तीन चीजें आ रही हैं, समझ रहे हो? केवल लाइट ही नहीं आ रही है, कुछ बैक्टीरिया भी आ रहे होंगे, वायरस भी आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ हार्मफुल एलिमेंट आ रहे होंगे हमारे पास, कुछ ना कुछ आइटम्स आ रहे होंगे। भाई आप देखा ना कभी कभी रोशनी, जब आप देखते हो सूरज की किरणें जब आपकी खिड़कियों से गुजरती हैं, तो जब आप देखते हो सर्कल करके, तो उसमें आप क्या देखते हो? देखिए ऐसा लग रहा है कोई बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे डस्ट, धूल क्या करें उसमें रिवॉल्व करें। देखते हो नहीं देखते हो बेटा? देखते हो नहीं देखते हो? उसका क्या कारण है? उसका क्या कारण है वो अभी बता रहे क्या कारण है। हमेशा कॉर्निया के जैसे ही अंदर, जैसे ही इरिस के पास पहुंची लाइट, जैसे ही इरिस, अगर आप इरिस के पास, पहली बात तो कॉर्निया के बाद इरिस नहीं जाएगी, सबसे पहले ह्यूमर के पास जाएगी। कौन से पास? एक्वस के पास नहीं जाएगी, क्रिस्टलाइन लेंस के पास जाएगी। सेकंड नंबर क्रिस्टलाइन लेंस होना चाहिए। इसमें आपने लोकेट नहीं किया क्या? ये तो आपकी लेंस हो गया, अंदर नहीं लोकेट किया क्या? अरे ये है बेटा, रुको एक मिनट, इसको आप इंडिकेट करो। ये क्रिस्टलाइन लेंस, यहाँ पे एक लेंस होती है, क्या होती है बेटा? लेंस है, ये लेंस है, समझे बेटा? ये लेंस है, ये आपकी लेंस है, मेन काम ही है लेंस, ठीक। ये प्यूपिल, जिसको आप क्या बोलते हो? प्यूपिल बोलते हैं। ध्यान सुनो बेटा, अब आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी चीज। देखो इधर ध्यान सुनो, ध्यान से बोले। मैंने क्या बताया, जब कोई लाइट ट्रांसफर हुई सबसे पहले किससे मीट करेगी, किससे मिलेगी? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है सर? आई का आउटर सरफेस है। पहली चीज क्लियर होगी, आप नोट करो, यही समय आप नोट करते रहो। अब समझ जाइए लाइट जा रही है, ठीक है बेटा? अब बार बार लाइट नहीं बनाएगी। पहला आप लिखिए, ये मिटा दे रहा हूं। सेकंड आपका क्या है? क्या मैंने लिखवाया, क्या बोला था अभी? कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है? नोट करिए, कॉर्निया का फंक्शन क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई। पहला नोट करते रहो मेरे साथ, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई, पार्ट ऑफ आई, हमारे आंखों की सबसे बाहरी क्या है? परत है। क्या बेटा? हमारे आंखों की सबसे बाहरी परत है। उसके बाद आगे नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो बेटा इसके बारे में, मोस्ट। अच्छा एक चीज तो बताओ मुझे, मैं जिससे पूछूंगा वही बताओ। हाँ आउटर, मैं गलत लिख दिया क्या? OUTER। मैं एक चीज और पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलिए आयुष बेटा आप बताइए, आप बताइएगा। लेंस में आपने पढ़ा है ना, 12th में आप क्रॉस के लाइट चैप्टर पढ़ चुके हो ना। लेंस में, लेंस में, लेंस क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन शो करती है या फिर रिफ्रैक्शन शो करती है? कोई नहीं बताएगा, जो बच्चे पढ़ चुके वो नहीं बताएंगे। लेंस रिफ्लेक्शन शो करती है या फिर रिफ्रैक्शन शो करती है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। हाँ बेटा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वेरी गुड। तो लाइट हम सबको बाकी आपको तो पता ही रहा होगा, लेंस क्या करती है बेटा? रिफ्रैक्शन शो करती है। अच्छा चलिए बताइए, हमारे आई के अंदर, आप नहीं बताएंगे, हमारे आई के अंदर कौन सी लेंस पाई जाती है? चलो बड़ा फुज्जू खड़े हो, स्टैंड अप। हमारे आंखों में लेंस पाई जाती है तो सबको पता है ना, मिरर नहीं पाया जाता हमारे आंखों में मिरर, ये कभी मत बोलना। हमारे आंखों में अंदर क्या पाया जाता है? लेंस, साफ साफ दिख रहा है, क्रिस्टलाइन लेंस, लेंस ही होता है। चलिए खड़े हो बेटा, हमारे आंखों के अंदर कौन सी लेंस पाई जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, बोर्ड वाला यही से स्टार्ट कर देगा क्वेश्चन। हाँ, दो ही होते हैं, चाहे वो मिरर लो और चाहे वो लेंस लो, दो ही होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। वो भी इसमें भी कॉनकेव, उसमें भी कॉन्वेक्स, बस वो भी। हाँ बेटा, तुक्का मत मारिए, कंफर्म बताइए, श्योर एंड सर्टेन। कॉनकेव, कॉनकेव भी होते तो बट भाई मुझे उसका रीजन चाहिए, पढ़िए तो एकदम आप डिटेल में अच्छे तरीके बेसिक देनी। अच्छा कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है, कंफ्यूज क्यों भाई? कॉनकेव की कॉन्वेक्स, हमें ये चाहिए, रीजन चाहिए उसके बाद। कॉन्वेक्स रीजन, हाँ तो ये कैसे बोल दिया? मतलब तुक्का मारा इसका मतलब? भाई विदाउट रीजन तो आप तुक्का मार रहे हो। कॉन्वेक्स तो कैसे है बताओ, लेकिन कैसे? अगर कॉनकेव होगा तो, कॉन्वेक्स होगा तो, रीजन हमें चाहिए। तो बेटा कैसे आपने कॉन्वेक्स नाम ले लिया फिर? जैसे आपने तो नाम लिया कॉन्वेक्स, तो कैसे ले लिया? जब आपको रीजन नहीं पता तो कैसे ले लिया? सबसे सीनियर आप ही क्लास में, आप ही से पूछेंगे कॉनकेव बटवाए तभी इसमें, लेकिन क्यों? तुमने एक अच्छी चीज बताई,
हमारी जो परछाई बनती है ना, जो हमारे अंदर इमेजेस छवि बनती है ना, वो रेटिना पे बनती है। वेरी गुड, तुमने ये अच्छी चीज बताई। और उस छवि को देखना है कि नहीं देखना है, उसका सिग्नल कौन पहुंचाता है? नर्व। लिखा है नहीं तुमने? लिखा है ऑप्टिक नर्व, लिखा है ना? लिखा है। ये हमारे माइंड तक, और ये कहां पहुंचाता है ऑप्टिक नर्व? ये ब्रेन, हर एक, ये ऑप्टिक नर्व ले जाकर हर एक चीज बेटा, नर्व चाहे आप अपने बॉडी में बहुत सारी नर्व है ना, तुम्हारी आंखों के पास भी नर्व होती है, तो ये नर्व हमारे ब्रेन से जो अटैच है। अब उस चीज को देखना है कि नहीं देखना है? भाई आप कोई किसी चीज को इग्नोर करते हो, किसी चीज को देखते हो, है ना? अब जैसे भाई क्या बोलता है कोई कोई रोड के बगल टॉयलेट कर रहा है, तो उसको आप देखोगे? इग्नोर ही करोगे, इग्नोर ही करोगे, तो उसको थोड़ी ना देखोगे। हाँ, आप वो क्या बोलता है, बढ़िया क्या बोलते हैं, अरे उसको क्या बोलते हैं, गाय का गोबर पड़ा है, अब उसको आप जानबूझ के थोड़ी पैर रख के जाओ, उसको सूंघने थोड़ी जाओगे जानबूझ के भाई। जाहिर सी बात है, हर एक चीज जो अपनी आंखों से देख रहा है उसको सोचने के लिए आपको सामने ट्रक आ रही है, आपको कूदना है कि नहीं कूदना है, वो तो ऑप्टिक नर्व ही बताएगी ना। तो सबसे पहले तो छवि बन जाती है आपके दिमाग में कि यार ट्रक इतनी बड़ी आ रही है, इतनी बड़ी ट्रक आ रही है, और मुझे काम क्या करना, कूदना है कि जाना है ना? तुरंत आपकी ऑप्टिक नर्व कहां जाती है? लेकर जाके बेटा ब्रेन को। तो छवि जो बनती, वेरी गुड, मैंने अच्छा लगा मुझे। रेटिना आप लिखा है, ये रेटिना, रेटिना सबसे बाहरी की अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, अभी बताऊंगा। ये रेटिना का स्ट्रक्चर, ये पूरा रेटिना है, ये पूरा रेटिना है। क्लियर बेटा? चलिए ये बताइए, आपने सही कहा, तो कॉनकेव मिरर क्या बनाता है बेटा? उल्टी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्यों? ट्रक ऐसे आती है तो तुम्हें वो ऐसे दिखाई देती है, उल्टी। अब तुम ही बता रहे वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला उल्टा हुआ, तो रियल एंड इनवर्टर किसमें बनता है? भूल गए बेटा, वो हाँ, तुम्हें आरती उतारते नालायक, पूरा चैप्टर पढ़ा डाला, मर गया पढ़ा रहे, बता रहा था रिवाइज करना भी आई आ रहा है, पढ़े क्यों? हाँ आओ तो बता रहे, आओ इधर, डंडा ले आओ बेटा, डंडा थोड़ा बढ़िया के बढ़िया, डंडा उठाओ, डंडा, डंडा हाथ से मार ले। हाँ डंडा, डंडा कहाँ बेटा? थोड़ा सा बदतमीज को पढ़ी जाओ ना। हाँ ये फ्लैट वाला नहीं, पकड़ो इससे बड़ी, कौन आता मारने तो है? बदतमीज, हाथ खोल, हाथ खोल, हाथ खोल। हाँ एक दो, एक और लास्ट, एक लास्ट, एक मार नहीं ले रही है, बदतमीजी है तुम्हारी बेटा। चलिए और कौन था? चलो खड़े जाओ तुम दोनों जरा। तो हमारे आंखों में कौन सी बर्फ, अब जाओ, हमारी आंखों में, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया बेटा, हमारे आंखों में कौन सी लेंस पाई जाती है, पहले ये बताइए, और उनका फंक्शन क्या होता है ये बताइए। मैं कॉनकेव खड़े बैठ करके, कॉन्वेक्स लेंस, हाँ आंखों में ही। और कहाँ ठीक चक्रों चल रहा, और कहाँ होती है बेटा? काने में, कान में भी लेंस बनती है, लेंस लगाया क्या तुम्हारे? आंखों में तो लेंस लगा होता है, ये तो कैमरे में लगा होगा, बताओ। कॉनकेव बटवाए, आपने कॉनकेव बोला, चलिए हम मानते हैं आपकी बात, बटवाए रीजन चाहिए मुझे ना, नहीं तो हम वैसे पढ़ा दिया करिए अंधाधुंध, कह दिया करिए, रीजन क्या करोगे जान करके? हाँ रीजन क्या करें जान करके, मेहनत करते हैं, फिर एक्सप्लेन हम नहीं करा दिया करिए, बुक खड़ा कर। मिरर बनती हो तो उसमें कॉन्वेक्स में मिरर बनती है, मिरर ओ भी कॉनकेव में मिरर बनती है, देखिए थोड़ी शर्म आ रही है, थोड़ी सी भी आ रही है, अब सोचिए, आ रही थोड़ी, हम तो बताएंगे, हमारा काम है बेटिया, हम तो पूरे साल भर, आज अभी सितंबर में फिर भूल जाओगे, तुम्हें फिर भूल जाओगे, फिर बताएंगे, हमारा काम है भैया, जब जब आएगा टॉपिक तब तब हम बताएंगे, जब जब पूछने आओगे भैया फिर बताओ, फिर बताएंगे, तो भाई यही जिंदगी बीती जा रही है, उसमें क्या करना है, उसको तो बताएंगे। हमारी आंखों में कौन सी लेंस पाई जाती है? आधा वीडियो तो इसमें यही चला जाता है हमारे बच्चों को कड़ियाने में, बेशरम है। हमारा मन करता है कैमरा पलट के दिखाना चाहिए, देखो कितने होनहार बच्चे, इनसे क्वेरी किया जा रहा है, शर्म नहीं आ रही है। कॉनकेव लेंस पाई जाती है, तो बेटा बट वाई, हम यही तो पूछ रहे क्यों, लेकिन आपने क्या सोच के बोला कॉनकेव? दूसरे के यहाँ खाना नहीं खाते हो, अपने घरे खाना खाते हो, दूसरे के यहाँ जाओगे तो लात मार के भगा दिया जाएगा, रीजन होना चाहिए उसके खाना खाने का, उसके रिलेशन के लगते लिखते हो, लगते हो नहीं, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं चली जाऊँ इनकी क्या बोलते हैं दीपांशु घर में खाना खाओ, तो दीपांशु घर भिखारी आ गया, दे दो कटोरे खाना दे दो,
समझ रहे हो? अनजान आदमी क्या, अगर आप खाना मांगने जाओगे आपसे क्या बोलेगा, भिखारी आया तो दीपांशु थोड़ा खाना दिया हो, तो रीजन चाहिए ना। आप किसी के यहाँ खाना बाई चांस जा भी रहे हो खाने, तो आपका रीजन होना चाहिए, क्यों जा रहे हो, आपके रिलेशन का लगता है वो। सबका भाई कुछ चीजें होती है जो आप सबके यहाँ जाकर के नहीं काम कर सकते हो। आप मतलब यहाँ कोचिंग आ गए, दोस्त बन गए, तो इसका मतलब उनके घर में छापा डाल लोगे, उनकी जमीन ज्यादा सब लिखवा लोगे? अरे दोस्त तो दोस्त तरीके से रहो। अरे हाँ भाई, दोस्त तो दोस्त तरीके रहो। मतलब तुम्हारी फ्रेंड नैन्सी, तो नैन्सी तुम घर गिरवा लोगे क्या उसके नाम से? तो आजकल के लड़के वाकई में इनका नेटबोर्ड यहाँ का हाई नहीं है, कहा एकदम से यहाँ से खत्म है, हो गया सब। लड़कों का तो पहले से खत्म था, लड़कों का तो पहले से खत्म था, लेकिन लड़कियों का यहाँ से खत्म हो गया है। हाँ, शर्म नहीं आती, देखो कापी खोले है यार, देखो, और फिर भी नहीं बता पाएगी। बंद कर दे, बंद कर दे, हाँ, बस बताओ, वो अपने आप खुल गया। कोई बात नहीं, बढ़ा लेंगे, कौन सब बच्चे जानते हैं, बढ़ाने में कितनी देर लगती है, बढ़ा लेंगे, जानेंगे तो कितने बेशरम है, बताइए जल्दी। हमने एक चीज नहीं, बहुत चीज बताई है, ये सब शब्द मुझे डायरेक्ट आंसर दो। हमारी इज्जत ना करो, आपकी इज्जत देखो, आप हमें आंसर डाल दो, सर इसका आंसर ये है। अब आपने एक चीज नहीं, आपने बहुत चीज बताई बेटा, जीवन में हमने बहुत चीज बताया, 5 चैप्टर पढ़ा डाला, एक चीज बताया इनको, एक चीज बताई बता दो। चलो अभी पीट रहा हूँ, खड़े हो जाओ बेटा थोड़ा सा। कॉन्सिलेंस, कॉनकेवलेंस, वेरी गुड, बट व्हाई? अच्छा, कॉनकेव में रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं, वेरी गुड। आज खोलो थोड़ा सा, चलो कम से कम वो बताई तो, कम से कम बताई तो। हाथ पकड़ के मारे, तो हाथ पकड़ उसको लग जाएगी। अच्छा इधर, हाँ, 3 3 पढ़ोगे है नहीं ना, नौटंकी करोगी। एक और लास्ट, हाँ आओ, सही नहीं है, आओ अब बता रहे हैं ना, आओ अभी बता रहे सही चीज का होती। और हाँ एक और, आशीर्वाद, एक और इधर, आराम घर पे ना पढ़ना, बस केवल घूमो, जब यही पहले बता दिए होते ना। आप बताइए, चलो खड़े हो बेटा, अब तुम बताओ, उसको मारेंगे नहीं, उसको थोड़ी ना मारेंगे, वो पढ़ाया नहीं मैंने तो क्यों मारेंगे, बताओ बेटा। कॉन्वेक्स पढ़वाए, इसमें इन्होंने सही बताया है, बाकी कुछ चीजें गलत हैं, तो इनके ये मत जाइए कि इनके विपरीत बस कानकेव में मारे सब कॉन्वेक्स सही हो गया, कुछ चीजें गलत होंगी, हो सकता है नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, जो बताओ जो होगा। ये तो अलग बात हो गई, ये हमें थोड़ी पूछा, हमने कहा छवि का, वो छवि कैसे बनती है हमने ये थोड़ी पूछा है, हमने ये पूछा कि लाइट, पहले ये बताओ कि आई में कौन सी लेंस पाई जाती है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पाई जाती है, कॉन्वेक्स लेंस का, बट वाई, लेकिन क्यों? इमर्जेंट रेज है, लाइट को कन्वर्जिंग कर देती है। अच्छा वेरी गुड, चलो अब क्या करती है, उनका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या, उनका रूल क्या है, कॉन्वेक्स का, रियल एंड इनवर्टेड या फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब जाके बेशर्मो देखो खोल के कॉपी जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार देखो जरा, थोड़ा एक बार खोल के देखो। अच्छा अच्छा, जो बताओ। हाँ कॉन्वेक्स लेंस का क्या है, अभी तुम्हें तुम्हारी देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जीवन में बेटिया पढ़ाते पढ़ाते 6 साल बीत गया, 6वां साल है इस बार, एक्सपीरियंस कह ही नहीं सकते हो कि इसमें कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में हमेशा रियल एंड इनवर्टेड बता रहे हैं, और कॉन्वेक्स आप बता रही कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट, अभी भी बता रही वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कॉन्फिडेंस इतना मजबूत रखे रहो अपने जीवन में, चाहे गलते हो, क्या बताएं तुम लोगों, बैठो भैया, चलो लिखो, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, पढ़ोगे है नहीं तो कहा होगा, वाकई मुझे खुद शर्मिंदगी याद आ रही है, बताओ इतना मस्त से पढ़ाया था चैप्टर, तुम लोग किस हद तक जा रहे हो क्लास 10 वाले, लेकिन क्या बताए, कोई नहीं पढ़ रहा है भाई, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, ए बेटा डैडी आगे, कोई भी नहीं पढ़ रहा है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कवर्स हेयर, कवर्स
हियर। अब चलिए सेकंड पॉइंट, थोड़ा जल्दी। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, अधिकतर जो रिफ्रैक्शन होता है ना, रिफ्रैक्शन, वो हमारे कहां पे हो जाता है बेटा? कहां पे हो जाता है? कहां पे हो जाता है? अरे बोलोगे भैया कहां पे? कॉर्निया। कितने परसेंट? अगर लगभग आप सब अप्रॉक्स बताइए, बुक में नहीं लिखा है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, मुझे आप अप्रॉक्स लिख सकते हो बेटा। कितना परसेंट? अगर 100 में देखा जाए तो 70 से 75% रिफ्रैक्शन यही हो जाता है। बस 25% बचता है जो रेटिना पीपल अपना काम करती है, बाकी बस पूरा काम अपने आप छवि बन जाती है। रेटिना कैसे बनती है क्लियर करवा दे रहे। 70 से 75% बेटा जो आपकी कॉर्निया है ना, वो लाइट पड़ते ही क्या कर देती है बेटा? अपना रिफ्लेक्शन शो कर देती है। आप कौन से टाइप करते हैं वो भी पढ़ा देंगे, अभी बता रहे कौन सा लेंस होता है, ठीक है, वही कॉन्वेक्स होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, और क्या करता है बेटा कॉर्निया? अभी जो हिंदी बताया था आपको, प्रोटेक्ट द आई, हमारी आंखों को बचाता है। आई फ्रॉम, फ्रॉम क्या भी जो ये चीज इंग्लिश में यूज करते हैं, हार्मफुल एलिमेंट, हार्मफुल डिजीज लिख लो, हार्मफुल डिजीज, हार्मफुल डिजीज। क्या लिखा बेटा? प्रोटेक्ट द आई, हमारी आंखों को कॉर्निया बचाता भी है। फ्रॉम किससे? किससे बेटा? हार्मफुल नुकसानदायक बीमारियों से, डिजीजों से, है ना, और हॉस्ट से भी लिख सकते हो, दुश्मनों से, और किससे? डस्ट से। क्या बेटा? डस्ट, धूल से। तो धूल से, हॉस्ट दुश्मनों से, एंड डिजीज और जो खतरनाक बीमारियां होती उन सब चीजों से हमारी कॉर्निया क्या करती है? हमारी आंखों को क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट रखती है, मतलब सुरक्षित रखती है। मुझे तो नहीं लगता इन तीनों, ये तीनों कंसेप्ट में आपको डाउट होगा, बताइए जरा, डाउट है क्या किसी बच्चे को? पहला पॉइंट, आई क्या है बेटा? हेल्प अस सी, देखने में मदद करता है। आई में सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है सर? आउटर सरफेस होती है, हमारी आंखों की क्या है? सबसे बाहरी परत होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या लिखवाया? मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन कवर्स हियर, जब कोई लाइट पड़ती है तो सबसे पहले 75% रिफ्लेक्शन इसी में हो जाता है। 75% रिफ्लेक्शन इसी में हो जाता है। 25% जो बचता है वो अपना आपका प्यूपिल करता है, क्योंकि मेन लेंस तो यही है, यहाँ पे लाइट पहुंचेगी तभी छवि बनेगा। तो 75% यही हो जाता है। बाकी कॉर्निया का काम बहुत ज्यादा क्या है कि हमारे आंखों को बचाता है। किस कौन सी चीजों से? जो आपके दुश्मन है, हॉस्ट है, अब ये मत समझ लीजिए चलने वाले रोड पे दुश्मन, ये नहीं, कीटाणु उनको बोलते हो, उनको भी बोलते हो आप क्या साइंटिफिक भाषा में? हॉस्ट। क्या बोलते हो बेटा? हॉस्ट। आगे अभी देखो छाला नहीं, बहुत कुछ पड़ेगा बेटा धीरे धीरे। हार्मफुल डिजीज, बीमारियां को, हॉस्ट दुश्मनों को, और बेटा डस्ट जैसे जो धूलों को, है ना, इन सब चीजों को हमारी आई को क्या करता है? हमारी रेटिना को क्या करता है? हमारा कॉर्निया बचाता है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? सच बताइएगा, क्लियर है? हर एक चीजें बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बेटा उतारिए, एक्वस ह्यूमर। एक्वस, ए क्यू यू ओ यू एस होगा भाई, यहाँ पे ओ यू एस। एक्वस ह्यूमर, नोट कर लो बेटा। एक्वस ह्यूमर, यहाँ लिखा है, स्पेलिंग देख लेना, ए क्यू यू ई ओ यू एस, ओ यू एस होगा यहाँ पे। अरे भैया चल जाओ। एक्वस ह्यूमर, अब एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर क्या है? नोट करो पहले फटाफट, क्योंकि समय कम है। एक्वस ह्यूमर नोट कर लो बेटा। वाटर लाइक, वाटर लाइक, वाटर लाइक प्रेशर बैलेंसिंग। रुक जाओ बेटा, यहाँ पे एक चीज और लिख लो, इसमें लिखा नहीं है, गूगल से लिखा था, इसमें लिख लो आउटर, आउटर एंड इनर सरफेस, सॉरी इनर, इनर सरफेस बैलेंसिंग, ये लिख लो, क्योंकि इसमें इनर और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। चलिए बस एक्वस ह्यूमर का एक पॉइंट देखो, क्या लिखा बेटा? एक्वस ह्यूमर का काम क्या है? ध्यान सुनो, ये हमारे कॉर्निया के जस्ट अंदर काम होता है। देखिए क्या होता है, वाटर जो होता है, वाटर जैसा होता है पानी के, कैसा होता है बेटा? पानी के जैसा होता है। क्या पानी के जैसा होता है सर? ये आउटर मतलब बाहर के और अंदर के, बाहर के और इनर का मतलब बेटा अंदर के सरफेस को बैलेंसिंग करता है। कौन सरफेस को बैलेंसिंग? सर ये कहीं आप आंसू के बारे में तो नहीं बता रहे हो? नहीं, एक्वस ह्यूमर कोई आंसू नहीं होता बेटा। आंसू तो टीयरिंग ग्लैंड से निकलता है, टीयर की वजह से निकलता है। आंसू कहां से निकलती है? कौन से ग्लैंड से निकलते हैं? हमारे आंखों के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको आप टीयरिंग ग्लैंड बोलते हो। क्या बोलते हो? टीयर ग्लैंड, TEAR, उसकी वजह से हमारा आंसू निकलता है,
लेकिन जब टीयरिंग ग्लैंड क्या हो जाती है, सोचते सोचते मतलब उसके आंखों से बाहर आता है पानी, तब बाहर वो तो आंसू बाहर निकलता है। ये आपके आउटर बाहर और इनर सरफेस को बैलेंसिंग करता है। जैसे ध्यान सुनिए, एक्वस ह्यूमर का काम क्या, आप समझा दूंगा। कौन सी चीजों को बैलेंसिंग करता है? आप धूप में निकलते धूप में, कभी कभी आपके आंखों में जलन जैसी पैदा होती है बेटा, होती है, होती नहीं होती है? आप जब बाहर निकलते हो तो आंखों में क्या होती है बेटा, जलन जैसी होती है ना, लेकिन कुछ समय बाद वो जलन ठीक हो जाती है, होती नहीं होती है? जब आप ठंडे मौसम में पानी से जब आपके आंखों में जलन होती है, आप लोग पानी जब मार लेते हो तो आपकी क्या हो जाती है, वही चीज नॉर्मल हो जाती है। एक्वस ह्यूमर ही कराता है, याद कर लेना। हमारे आंखों में कोई चीज इनर सरफेस और आउटर सरफेस को बैलेंसिंग कराने वाला कौन सा ऑर्गन होता है हमारी आई में, उसका क्या नाम है बेटा, एक्वस ह्यूमर। आपको डाउट हो किसी बच्चे को? एक्वस ह्यूमर एक ऐसा वाटर लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, ऐसा लिक्विड है वो हमारे इसी कॉर्निया के अंदर जैसे पाया जाता है, हल्का फुल्का ऐसा लिक्विड होता है। आपकी आंखें जो है ना हमेशा नमी रहती है, हमेशा, ये तो याद कर लीजिए। कभी भी नमी ना होती तो आप हल्का सा भी कुछ भी पड़ जाता है, तुरंत पानी पानी आ जाता नहीं आ जाता है। तब जब आपकी आंखों में कुछ पड़ा ना तो वहां पे टीयरिंग ग्लैंड काम करती है, तुरंत आंसू दे देती है बाहर। लेकिन इसमें से आपको निकलेगा नहीं बाहर, ये बस ये तब मदद करती है जब आप कोई चीज क्या बोलते हैं हीट से, गर्मियों की वजह से आंखें लाल पड़ जा रही हूँ, आंखें लाल पड़ती है, आंखें गड़ रही हो सोने की वजह से, नींद लगी हो, वहां पे कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। मुझे लगता है होप सारे बच्चों को एक चीज पता हो गया होगा, नींद लगती है, कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, एक्वस ह्यूमर आएगा। आपकी आंखों में जलन हो रही है, थोड़ी देर बाद वही जलन आता है, आंखों कोई ड्रॉप तो डालते नहीं हो जल्दी, वो तो बहुत जब दर्द होती तो आप जाते हो ड्रॉप लेने, बाकी जब तक जलन होती है थोड़ी देर बाद पानी मारते ठीक हो जाता है। सबको बताता है धूप की वजह से मेरी आंखें क्या हो रही है, जलन कर रही, थोड़ी बार ठीक हो जाता है। वहां पे यही वाटर होता है जो क्या करता है, एक्वस ह्यूमर होता है, जो क्या करता है हमारी बॉडी के बाहर के सरफेस को और अंदर के सरफेस को, प्रियसर को क्या करता है बेटा, यहाँ पे लिख लो आउटर सरफेस, इनर सरफेस, इनर सरफेस लगाकर प्रियसर लिख लो, इनर प्रियसर बैलेंसिंग, ये लिख लो और अच्छा होगा। अंदर के सरफेस को बाहर के सरफेस के प्रेशर को क्या करता है बेटा, बैलेंसिंग करता है, वो काट देना, ठीक है। सरफेस का सतह नहीं होती कोई, प्रेशर बैलेंसिंग करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? डाउट क्लियर है? कोई डाउट है बताइए। चलिए थर्ड है आपका, नोट करो बेटा, इरिस। और जितने भी पार्ट हैं इसमें भी मैं बता दूंगा अभी कौन कौन से बोर्ड में कम से कम बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से अभी तक आया भी नहीं, अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, अभी बता दूंगा। इसमें से कम आया हुआ है, रेटिना से बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड से, ऑप्टिक नर्व से क्वेश्चन आते हैं, कॉर्निया से आते हैं, इरिस से आते हैं, प्यूपिल से आते हैं, बस आज तक बना ही बताएं। ये इसमें जितने 9 होंगे, 9 ऑर्गन है इसमें, 9 गिने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 होते ही है। तो 9 जो अंग है हमारे आई में, इसमें केवल 4 या 5 चीजों से आता है क्वेश्चन, 5, बाकी वो 4 ऑर्गन से नहीं आता। कभी क्वेश्चन आता है बोर्ड में बनाया नहीं, रेटिना से बहुत क्वेश्चन आए हुए, बहुत क्वेश्चन आए हुए रेटिना से। तो इन सब चीजों को जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कॉर्निया से बहुत पूछा गया है, कॉर्निया से बहुत क्वेश्चन है, इरिस और प्यूपिल से लगातार क्वेश्चन आता ही आता है, बोर्ड में आता ही आता है, बाकी और किसी से ज्यादा नहीं पूछा गया, और ये पूछा गया ऑप्टिक नर्व से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए थर्ड हमारी हेडिंग है बेटा इरिस। इरिस क्या होती है, इरिस नोट करो बेटा, आ गया भाई चीज, क्या जो भी आता अभी से मैं आपसे कह रहा था, कलर पार्ट ऑफ आई, कलर पार्ट ऑफ द आई, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल एंड कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब यहां से एक चीज सुनना, बहुत अच्छी चीज, वो जो क्वेश्चन मैं बता रहा था अभी देंगे वो ध्यान सुनिएगा। कलर पार्ट ऑफ द आईज एंड कंट्रोल द साइज ऑफ क्या, प्यूपिल। ध्यान सुनिए क्या करता है, बेटा, कलर की स्पेलिंग फोटो देख लीजिए, ठीक है। इरिस क्या होता है बेटा, कलर पार्ट ऑफ द आई, हमारे आंखों में जो कलर अभी तक मैंने बताया, आप जो कलरफुल अपने चारों तरफ देख पाते हो ना, उसका मेन काम क्या होता है बेटा, इरिस ही होती है। जिस दिन आपकी इरिस में ब्लाइंडनेस आ गया, ध्यान सुनिएगा, जिस दिन आपकी आंखों में जब इरिस में ब्लाइंडनेस आने लगेगा, उस दिन से आपको चीजों में ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप किसी भी इंसान की आंखों में कमियां दिखती है तो समझ जाना क्या है, कौन सी चीज हमारी खराब हो रही है, इरिस हमारा जा रहा है, समझ जाना। अब तो क्लियर हो गया पक्का। इरिस क्या है, कलर पार्ट ऑफ द आई, और आगे भी लिखा है, ये तो कलर को दिखाता ही दिखाता है, वो तो बात अलग की है। कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, और हमारे जो पीपल क्या होता है, ये जो कंचा देख रहे हो, ये आंखों के बीच में ये जो कंचा ऐसा घूम रहा है, काला काला है ना, देखो किसी का काला होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। अब मैं इरिस को तो दिखा नहीं पाऊंगा बेटा, ये तो चलिए आप यहाँ क्या फोड़े हम, तो तब तो दिखा सकते हैं। तो आप लोग जाके देख लेना 3D की डायग्राम, आपको सब जैसे मैं समझा रहा हूं बस ना पढ़ते रहो। बाकी प्यूपिल तो मुझे दिखा रहा है, तो प्यूपिल की वजह से आप क्या कर सकते हो, अपनी मतलब
आसपास की चीजों को क्या करते हो बेटा, देख पाते हो। जैसे इधर आप ऐसे करते हो, देख लेते हो, ऐसे करते हो, देख लेते हो। तो मेन काम होता है इसका प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ये जो कंचा जैसा होता है ना, तो कंचा मत समझना, नहीं कंचा है, ये प्यूपिल है। क्या बेटा, प्यूपिल। क्लियर है? आप बता लोगे प्यूपिल क्या होती है। तो जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल इसका अंदर स्टडिंग है ही, प्यूपिल है ही। लेकिन सुनो बेटा, अगर इरिस ना हो, अगर इरिस डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है तो प्यूपिल का लेंस खराब होना शुरू हो जाता है तुरंत, क्योंकि प्यूपिल यही पाई जाती है जिसका क्रिस्टलाइन लेंस होता है। और आपकी लेंस खराब शुरू हो जाती है तो इंसान अंधा होना शुरू हो जाता है। मेन कारण इससे होता है। सबसे पहले इरिस के ऊपर डाइवर्ट आता है, इरिस। देखिए ध्यान सुनिएगा बेटा, कार्निया आया, कार्निया ने क्या किया बेटा, कार्निया ने क्या किया, सबसे बाहर का सरफेस है, ये किससे किससे लड़ रहा है, डिजीजों से लड़ रहा है, हार्मफुल इफेक्टों से लड़ रहा है। सेकंड काम क्या, आधे ज्यादा रिफ्लेक्शन यही कर लेता है। आप प्यूपिल तक जाएंगे ना, यहाँ रिफ्लेक्शन होता रहेगा बस, इसके बाद सीधा आ जाएगा क्रिस्टलाइन, इसके बाद प्यूपिल बाद क्रिस्टलाइन, क्योंकि बस लेंस से आ रहा है इसके बाद। तो ये आधे से ज्यादा सपोर्ट करता है। जैसे ही अंदर घुसता है तैसे कौन इसको मिलता है, कहाँ गया, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या करता है बेटा, जो आप कोई चीज एंटर कर रही है, अब वो सही है कि गलत है, भाई डायरेक्ट लाइट जा रहा है, धूप आपके अंदर जा रही है और ये हीट हो रही है, आपकी आंखें गड़ रही है, दर्द हो रही है, तो इसको भी कंट्रोल करने वाले, ताकि इंसान अंधा ना पाए कि रोड पे चलते चलते उसकी आंखें पता लगे इतना हीट हो जाए कि आंखें बंद हो जाए। तो बेटा आपको ये वाटर लाइट होता है, ये कंट्रोल करता रहता है कि घर तक आराम से पहुंच जाए। हीट हो रही है फिर भी आप आंख खोल रहे हो, आराम आराम जा रहे हो, आराम आराम जा रहे हो, इसका मेन काम होता है आपका एक्वस ह्यूमर ही है। जिस दिन आपके एक्वस ह्यूमर आपके नहीं रहे तो समझिए आपके तुरंत टीयरिंग ग्राइंडिंग आएगा सामने, आप तुरंत आंसू आ जाएगा, तुरंत आप रह ही नहीं पाओगे, ये तो गारंटी है। जैसे किसी किसी बच्चे को होता नहीं है कि तुरंत पसीने आ जाते हैं, तुरंत पसीने आ जाते हैं, वो उनके सामने डंडा लेके पहुंच नहीं, तुरंत पसीना शुरू। जैसे हमारे यहाँ डक्स है, दक्ष है ना, थोड़ा सा जहां उसको किसी भी चीज को बोल देंगे बस मारेंगे यार, उसे हाथ में पसीना तुरंत आ जाता है। तो कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं ना बेटा, जो क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर ऐसे ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, उनके पास ऐसा लिक्विड होता है जो हमारी बाहर के सरफेस को, बाहर के प्रेशर को और अंदर के प्रेशर को क्या करता है बेटा, बैलेंस करा के काम करता है एक्वस ह्यूमर। थर्ड आता है बेटा आपका इरिस। इरिस क्या होती है, जिसकी वजह से हम इस पूरी दुनिया को कलरफुल दिख पाते हैं। जब हमारा इरिस ही डैमेज होने लगा तो समझिए प्यूपिल पे कंफर्म इफेक्ट आना है। नेक्स्ट उसका पार्टी होता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होती है, ध्यान सुनिए। और एक चीज बता दूं, अब जो मैं क्वेश्चन कह रहा था प्यूपिल के बारे में लिखो तो मैं बता देता हूं। प्यूपिल क्या होती है, प्यूपिल क्या होती है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, रेगुलेट द बेटा अमाउंट ऑफ लाइट, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट अब एंटरिंग आई हमारे आंखों तक, हमारे लेंस तक, हमारे क्रिस्टलाइन लेंस तक। जब इसके पहले हमारी कौन मिली, प्यूपिल। जब प्यूपिल के पास पहुंची लाइट ना, यहाँ से कॉर्निया से गई एक्वस ह्यूमर से गई इरिस, इरिस के बाद जब प्यूपिल के पास पहुंची तो इसका काम क्या है प्यूपिल का, ध्यान सुनिएगा, कि लेंस तक कौन सी लाइट भेजनी है। जैसे कोई इंसान अचानक टॉर्च मार देता है, पट से आपकी प्यूपिल ही सबसे पहले बंद होती है, तुरंत आपके पलके छपे और प्यूपिल तुरंत अपना वर्क कर दे कि इनके पास लाइट ना भेजो। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट लाइट जाता, कहते नहीं कभी-कभी इंसान कि आप किसी भी चीज को डायरेक्ट देखोगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, किसी भी चीज को आप डायरेक्ट मत देखा करिए। कहते नहीं, कहते मम्मी लोग क्या समझाते हैं कि आंखों में टॉर्च ना मारो, डांटी नहीं जाती, आंखों में टॉर्च ना मारो। क्यों, क्योंकि प्यूपिल ही एक ऐसा अंग होता है कि प्यूपिल के जस्ट बगल ही आपका बस एक क्रिस्टलाइन लेंस ही बोलते हैं इसको, आपकी तुरंत लेंस डैमेज होगी, तुरंत लेंस डैमेज होगी। इसलिए कहा जाता है बार-बार किसी की आंखों में मस्ती ना किया करो, टॉर्च मत मारा करो, रेजर लाइट मत यूज किया करिए। ठीक है बेटा, एक मिनट। चलिए ठीक है, हाँ तो क्या बता रहे बेटा, प्यूपिल एक ऐसा आपके अंग होता है जो हमारे लेंस के जस्ट ही बगल होता है, और वो क्या करता है, लिखा भी है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, हमारे आई तक, हमारे आई लेंस तक पहुंचाने में कितना अमाउंट मतलब मात्रा, कितनी लाइट भेजनी है, कितनी लाइट नहीं भेजनी है, वो कौन कंट्रोल करता है बेटा, प्यूपिल। अब आपको एक चीज बता रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इरिस और प्यूपिल से क्वेश्चन क्या आया था, कि आ भी सकता है, आप मूवी में देखे होंगे, पिक्चर में देखे होंगे, या फिर ऐसे ही कहीं देखे होंगे, या फिर आप डॉक्टर के यहाँ देखे होंगे, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पेशेंट होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, इमीडिएटली कोई भी चीज हो जाए अचानक से, और बहुत बस समझ जाओ कि उसके पास ऑप्शन नहीं है बचने का, ऑप्शन नहीं होता, बचने का ही ऑप्शन नहीं होता, जिसको आप बोलते हो आईसीयू केस। डॉक्टर बोलता है आईसीयू ले जाओ, डॉक्टर के पास ऐसा क्या चीज होती है जो ऐसे खड़े खड़े बता देता है और तुरंत जाता है। आप देखते होगी वो कहाँ जाता है, वो टॉर्च लेता है सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, कभी आप ऑपरेशन रूम में नहीं जाओगे, आप समझ लो नहीं जा पाओगे, बड़े होगे सब सीख जाओगे।
जब वो डॉक्टर जानते हो जब कोई खतरनाक पेशेंट आता है तो जाहिर बात कहाँ ले जाया जाता है इस इंसान को, इमरजेंसी रूम में। डॉक्टर सेकंडों में क्या कहता है, इनको बाहर ले जाओ, यही तो कहता है। जब उनको लखनऊ ट्रांसफर करना होता है तो वो जल्दी बता देते, तुरंत कहते हैं आप 10 मिनट मुश्किल 5 मिनट दे, मैं बता दे रहा हूँ, इनको यहाँ एडमिट करना है फिर ले जाना है। वो जाते सबसे पहले टार्च उठाते अपनी, और टार्च उठा करके आंखों को ओपन करके सबसे पहले लाइट मारते। जब प्यूपिल आपकी हल्का सा भी हिल और डुल रही है, प्यूपिल मेन प्यूपिल है ये बता रहा हूँ, इसलिए कभी लाइट नहीं मारनी चाहिए प्यूपिल। जब प्यूपिल हल्का फुल्का भी हिल गई कंचा, अगर हल्का फुल्का भी ओपन क्लोज और ओपन क्लोज का काम कौन कराता है, इरिस। ऊपर देखो मैंने लिखा है इरिस, देखिए क्या लिखा है, कलरफुल पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के कंट्रोल को, साइज को ऊपर नीचे बताता रहता है। और जैसे ही प्यूपिल अगर आपकी थोड़ा बहुत इरिस ने कह दिया कि भाई प्यूपिल तुम हल्का फुल्का हिलते रहो, तो डॉक्टर कहता है अब ये बच सकता है, इसको लेके जाओ, आई से भागो भागो लेके तुरंत लेके जाओ। सबसे पहले वो टार्च ही मारता है। जो बच्चा अपने जिसके यहाँ दुर्घटना होगी वो जानता होगा, ऐसा करता नहीं करता है डॉक्टर। आप हाँ होता ना सबसे, आप ये जाके आप यूट्यूब पे इसका देखिए, पहली बात यूट्यूब पे नहीं पढ़ा होता, सब केस नहीं पढ़े होते, लेकिन ये सच्चाई है, ये हम लोग पढ़े तो हम लोग बता रहे हैं। प्यूपिल में कभी भी इमरजेंसी केस में डॉक्टर सेकंडों में कैसे बता देता कि इनको आप यहाँ से ट्रांसफर लीजिए, इनके बचने की उम्मीद नहीं है, या फिर ये बच सकते हैं, अभी बच सकते हैं, इनकी आंखें। तो कहता है अरे जैसे होता नहीं कि एक इंसान एक बस खत्म होने की ऊर्जा में रहता है, लेकिन डॉक्टर पता नहीं इमरजेंसी रूम में कहता है ग्लूकोज वाला जिंदा 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 करता है। वो सबसे पहले कुछ अपने बॉडी में वो बीपी नहीं चेक करता है, सबसे पहले ऐसे केस में वो पैरम से कभी भी नहीं चेक करता है, सबसे पहले वही टार्च उठाता है कि ये बचने वाला है कि मर गया है। पहले वो वही आंखें चेक करता है, क्योंकि हमारा आई एक ऐसा अंग होता है ना, एक आई ऐसा हमारा अंग होता है, पूरी बॉडी सुस्त पड़ जाएगी लेकिन कभी आई हमारी जल्दी सुस्त नहीं पड़ती है। मेन आप समझ लिए, इसलिए आई के बारे में चैप्टर आई के बारे में लोग पढ़ाते हैं। आई में प्यूपिल अगर हल्का फुल्का भी, अगर हल्का सा भी अगर रोटेट हो रही है, हल्का सा भी थोड़ा बहुत ब्लर भी कर रही है ना, तुरंत डॉक्टर बता देंगे अभी बच सकता है, इसको लेके भागिए लेकिन मेरे यहाँ नहीं हो पाएगा काम। ये होता है प्यूपिल का काम। तो इसको इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है। हाउ कैन मतलब डॉक्टर के बारे में कैसे क्वेश्चन करता है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे डॉक्टर बता देता है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए इस को। मैं करवा दूंगा कैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे आंसर आएगा, ठीक है, मैं इसको लिखवा दूंगा, लेकिन नोट करे रहिएगा। ऐसे लोग डॉक्टर बनते कोई उनके पास अलग से ज्ञान नहीं था, इससे पढ़ते रहो, आप आई के बारे में हर एक चीज सीख जाओगे, क्या क्या कैसे कहाँ पे क्या चीज होती है। तो प्यूपिल के बारे में क्लियर हुआ। अब प्यूपिल के जस्ट ही बाद आता है बेटा जो मैंने बताया अभी, क्रिस्टलाइन लेंस आ गई। मिटा दूं मैं ऊपर, इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, जो चीज छोटा है एक बार चेक कर लो। हो गया है, मिटाऊं मैं, चलो कॉर्निया से मिटा दे, आई मिटा दिया क्या, कॉर्निया है ये हार्मफुल डिसीज, ठीक। चलो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी क्रिस्टलाइन लेंस। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बेटा CRYSTALLINE क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या है, ध्यान से देखो बेटा। कॉन्वेक्स पहले, हाँ बस वही, इसमें आगे वही चीज। क्रिस्टलाइन लेंस में कौन सा लेंस होता है हमारी आंखों में, कॉन्वेक्स। नोट कर लो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेजेस बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, बस इसमें इतना ही लिखना ही है, बस लेंस का क्रिस्टलाइन लेंस मतलब कौन सी लेंस लगी हुई है इसमें, हमारी आंखों में कौन सी लेंस लगी हुई है, कॉन्वेक्स। भूलना मत कभी बेटा कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कौन सी क्या करते हैं बेटा, कन्वर्जिंग क्या बनाते हैं, कौन सी रेज बनाते हैं, कन्वर्जिंग रे। और कन्वर्जिंग रे हमेशा जब होता है तभी रियल, वो कह रहा था उल्टी इमेज बनाता है। इसका मतलब तुम ट्रक को देखते हो ना, तो ट्रक तुम्हें उल्टी दिखाई देती है, क्यों बेटा, मतलब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मैं तुम्हें उल्टा देख रहा हूँ ना। अब जैसे इसका सर नीचे देख रहा हूँ, उसको ऊपर देख रहा हूँ, फुज्जू कह रहा था, उसी ने तो आंसर देखा सर उल्टा। भाई रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल मतलब सीधी है ना, और वो कह रहा था वर्चुअल एंड मतलब उल्टी, थोड़ा आभासी इमेजेस बनती है। मैं नाम करोगे बेटा, सच्चाई बता रहा हूँ आगे चल के, ये तो गारंटी। चलो नोट कर लिया इतना, बस क्रिस्टलाइन लेंस में इतना है। कौन सा लेंस आपकी आंखों में लगा है, क्रिस्टल मतलब लगा हुआ, कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसा होता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, जो चीज आप एक्चुअल में देखना चाहते हो वही चीज आपको दिखती है, कभी ऊपर लटके नहीं दिखती बेटा, कन्वर्जिंग रे होती है। चलो नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या बेटा, सिलियरी मसल्स। अब ये क्या होती है, सिलियरली मसल लिखा है कहीं पे, ARY सिलियरली मसल्स। जितना पीछे बेटा मसल अभी चल रहा मस्ती ना, बता रहा हूं बेटा, पीछे भी सबकी भी बुद्धि है। तीन लोग जो वहां बैठे हो ना, चुनाव लड़वा रहा हो कि तुम्हें तीनों की प्रधानी है, अब किस बात परेशान ना होना।
जगदीशपुर के प्रधान अध्यक्ष तू ही रहोगे, तुम विधायक रहोगे, वो प्रधान रहेंगे, वो मुखिया रहेंगे जो एक जगह पीछे बैठे हैं। अभी जो तीनों बस वही जगह मिला, तुम तीनों बैठेंगे, वो जगह नहीं है। बता रहा हूँ बस 2 मिनट को बाद 10 मिनट पढ़ा दे थोड़ा सा। चलो सिलेरली मसल्स क्या होती है बेटा? अब सिलेरली मसल्स का फंक्शन क्या है? सिलेरली मसल्स किसको प्रोटेक्ट करती है? हमारे लेंस को प्रोटेक्ट, क्रिस्टलाइन लेंस को प्रोटेक्ट करती है। कहाँ होती है सिलेरली मसल्स? कहाँ होती है? देखिए आपने बनाया होगा यहाँ पे, बनाया कहीं पे, ये बनाया, ये है ना, ये ना, ये यही, अरे नलायक यही तो जा रहा है रोक। हम क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में बता रहे भैया, क्रिस्टलाइन लेंस पहले सुनो, सिलेरली मसल्स नहीं। क्या सुनो मेरे पास, हम क्रिस्टलाइन मसल्स पूछ रहे हैं, पहले सुन तो लो। क्रिस्टलाइन मसल्स के बारे में पढ़ा रहे, उसमें सिलेरली मसल में क्लियर करवा रहे हैं, इसके बिना नहीं समझोगे। और थोड़ा समझ रहा हो, पकड़ पकड़ करने लगता है। हम कह रहे क्रिस्टलाइन मसल बेटा कहाँ बना है, थोड़ा सा उसको 3D बताना चाह रहे हैं। देखो क्रिस्टलाइन मसल्स कॉन्वेक्स लेंस हुआ, और क्या हुआ, रियल इन्वर्टेड कन्वर्जिंग रे बना है ना। अब देखो कैसे सिलेरली मसल्स के आसपास पाई जाती है, ध्यान देना बेटा। जो आपकी आंखों की ये होती है, जो साइड साइड में होती है, ये अंदर जो हल्का रेडिश कलर की होती है, हल्का सा देखोगे कभी जब आप ऐसे, अब कैसे दिखाऊं तुम्हें, अरे जैसे ये आपकी आई है, ऐसे आई है ना, तो बेटा जो यहाँ पे होता है ये कोने में, और इस साइड जो होता है कोने में, थोड़ी दूर होता नहीं होता, जैसे यहाँ पे बनाया तो है, ये देखिए क्रिस्टलाइन लेंस, ये आपकी आंखें हो गई, आपके साइड साइड में ये दोनों होता नहीं होता है, जो हल्का सा इस कोने, ये देखो यहाँ पे इस कोने, और आपके यहाँ पे अंदर जो ड्रॉप हुई है, इस क्रिस्टलाइन लेंस के साथ ही जुड़ा होता है सिलियरली मसल्स, जो आपके इसके अंतर्गत पाया जाता है, यहाँ पे हल्का सा व्हाइट कलर का रफ होकर के, हाँ इससे जुड़ा हुआ होता है, सिलियरली मसल्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ये हम बताने चाहते हैं, पहले सुन लिया करो, पहले मेरी बात। अब बताओ सिलियरली मसल्स कहाँ लिखा आपने तुमने? ये है, ये सिलियरली मसल्स, ठीक है। तो आपका ये जो क्रिस्टलाइन बनाया नहीं क्या तुमने बेटा, फिगर लाओ क्रिस्टलाइन लेंस का, पूरा नहीं बनाया आपने, हमें लग रहा है इसी को लेंस भी बता दिया, इसी को सब बता दिया है। हाँ वही चीज ना, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, ये सिलियरली मसल्स, ठीक। कैसे बनाए, रुको मैं बता दे रहा हूँ, साफ साफ करो, नहीं तो आप एक ही चीज को समझ पाओगे। बेटा ये होता है इसके अंदर, ये क्लियर, ये आपका क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन लेंस। क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस, क्लियर है। और ये जो आपका, इधर सुनो बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, रुक जाओ मिनट, ये इधर सुनो, ये कोना और ये कोना, ये लिखा है सिलेटरी मसल, ना, ये सिलेटरी मसल्स होती है, क्लियर। अब ये लेंस होती है, यही होती है बेटा क्रिस्टलाइन मसल्स। मसल जो आपके आंखों के अंदर व्हाइट कलर की, देखिए ये आपका क्या है, अंदर प्यूपिल है, प्यूपिल है ना, प्यूपिल के बाद आपकी जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है, जो आपकी हल्की क्या होती है, सफेद कलर की, देखिए दिख रहा है कंचे के बगल पर, देखिए सफेद सफेद होता नहीं, इसको क्रिस्टलाइन लेंस ही बोलते हैं बेटा। हो जाएगा, कंफर्म कर लोगे, कर लोगे, ठीक है सर। उसके बाद सिलेटरी मसल्स, सिलेटरी मसल्स ये जो दिखाया अभी, कहाँ गया, ये एक इधर और एक इधर, हो जाएगा बेटा, याद कर लिए। पता करे तो कभी कभी मक्खिया में जो दिख रहा है वो दिखा दे रहे हैं, और उनका खोल के थोड़ी दिखा देंगे, हो गया। इसको सिलेटरी मसल्स का काम क्या होता है बेटा? प्रोटेक्ट करना किसको? क्रिस्टलाइन लेंस को, इनको इनको इनमें कोई दिक्कत ना आए इस पार्ट में, तो ये दोनों क्या करती है, आपस में पकड़ के रखती हैं, ताकि कहीं इधर उधर डैमेज ना होने पाए। बस इनका काम केवल ये, प्रोटेक्ट अवर किसका? क्रिस्टलाइन लेंस। लिखो पहले, और इनके बारे में क्या बताया गया है पहले जान दो, क्या होता है सिलेटरी मसल्स, क्या होता है? हेल्प द, वही लिखा बेटा, हम तो सोचे और कुछ लिखा है, हेल्प द क्रिस्टलाइन लेंस, वही लिखा है, हेल्प द क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस ऑब्जेक्ट इट्स फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट इट्स फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट इट्स फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाइट्रियस, वाइट्रियस ह्यूमर, ये क्या है बेटा? अभी आपको मैंने एक्वस ह्यूमर पढ़ाया था, याद है? एक्वस ह्यूमर पढ़ाया था। एक्वस ह्यूमर का काम क्या था? क्या था? वाटर लाइक था, है ना, वाटर लाइक था, जो क्या कर रहा था बेटा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा था, बैलेंस कराने का काम कर रहा था, ये बताया। एक्वस, इसमें क्या होता है, ये भी सेम टू सेम ह्यूमर है, तो ये भी क्या होता है, हनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद कर लो पहले, हनी लाइक। क्या बोलोगे बेटा? वो वाटर था, वाटर जैसा था, ये क्या रहेगा बेटा, हनी। हनी का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या? हाँ बेटा, शहद जैसा, वेरी गुड।
तो हनी जैसा ये होता है, अभी बता रहा हूं इसका काम क्या है। हनी जैसा स्ट्रक्चर होता है। आगे क्या लिखा है, हनी लाइक तो क्या बोल दो, हनी लाइक मेंटेन्स, हनी लाइक होता है मेंटेन्स 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 स्फेरिकल शेप, मेंटेन्स स्फेरिकल शेप। कहाँ होता है बेटा, कहाँ पे होता है, ये पूरा पार्ट इधर देखो बेटा, ये 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 पूरा जो है अंदर का पार्ट बेटा, ये पूरा, ये क्या बेटा, विट्रियस ह्यूमरी है। क्लियर, ये जो पूरा पार्ट है आंखों के अंदर का 3D। अब ये व्हाइट वाले को मत बोलना बेटा वाइट्रियस, मैं बता दे रहा हूँ, उन्हें बहुत थप्पड़ मारूंगा। वाइट्रियस के अंदर होता है बेटा, ये जो कैसा होता है, शहर जैसा पूरा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड जैसा होता है और यहाँ पे भरा हुआ होता है। क्या होता है बेटा, हमारी आंखों के अंदर भरा हुआ होता है। और ये क्या करता है बेटा, हमारे अंदर से प्रेशर को क्या करता है बेटा, स्फेरिकल बना के रखता है, मेंटेन करे रहता है। जैसे जैसे एक पॉलीथीन जो होती है, पॉलीथीन कैसी होती है, उसका कोई शेप होता है, नहीं होता है। जब पानी भर दिया जाता है तो शेप हो जाता है, होता नहीं होता है। सेम टू सेम, अगर ये हमारा वाइट्रियस फ्लूइड ना हो ना, इधर सुनिएगा, वाइट्रियस ह्यूमर ना हो ना, तो कंफर्म है आंखों के अंदर आपका स्फेरिकल शेप बनेगा ही नहीं। और इसी के कारण इंसान की आंखों में चश्मा लग जाता है, इंसान का नंबर छोटा बड़ा हो जाता है। कहते नहीं हो यार मेरी आंखें अब धीरे धीरे क्या हो रही है, छोटी हो रही है, इंसान को चश्मा नहीं लगता, नहीं कहते मेरी आंखों में नंबर आ गया। मेन कारण नहीं होता बेटा, सब चीज क्लियर करते रहो, कहां पे क्या चीज होती है। वाइट्रियस ह्यूमर के कारण ही आपकी आंखें क्या होती है, बंद होना, छोटी बड़ी होना शुरू हो जाती है। जब आपको आंखों में नंबर लगता है तो वहां पे आप जब जाके देखना, उसमें जो आंखों का जांच होगा ना, उसमें देखना ये लिखा होगा वाइट्रियस ह्यूमर, और वाइट्रियस ह्यूमर के आगे क्या लिखा होगा, नंबर। और वही नंबर 1 पॉइंट नंबर है, 2 पॉइंट नंबर है, डिफाइन आपका वाइट्रियस ह्यूमर करता है। अब जाके देखना, जिसका चश्मा लगा हुआ है अपने पर्चे में खोल के देखना, क्लियर हो जाएगा। कैसा है बेटा, ये हनी लाइक है, शहद के जैसा होता है। कहां पे फुल, कहां पे भरा हुआ है, कहां पे भरा हुआ है सर, क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर, क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर। इसका काम क्या है सर, आंखों को स्फेरिकल शेप बनाना, आंखों को स्फेरिकल शेप बनाना, वही तो लिखा मैंने, देखो हनी लाइक जैसा होता है, मेंटेन स्फेरिकल शेप। ये क्या कैसा शेप होता है, हमारी आंखें कैसे होती है बेटा, स्फेरिकल शेप। कैसे होती है बेटा, स्फेरिकल शेप। याद करें ना, यहाँ से एक चीज और बन सकता है, हमारी आंखों का जो शेप है वो कैसा है बेटा, स्फेरिकल शेप। अभी पता चला, ये आप याद करेंगे, कभी पूछा भी जा सकता है, हो जाएगा। इसको स्फेरिकल शेप कौन मेंटेन बना के रखता है, कौन करवाता है, विक्टोरियस हॉर्नर। हो जाएगा बेटा, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक। एक बात जिसको भी क्लियर है, जो जिस चीज को भी, जहां पे जिसको डाउट होगा मुझसे आगे कल फिर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन इसको आप आई के बारे में अच्छे तरीके से याद करे रहना, क्योंकि पेपर में बहुत इससे नंबर आते हैं। तो वाइट्रियस बेटा, वाइट्रियस जो क्या बोलते हैं, हॉर्नर होता है, इसको आप ध्यान देना। इसका मेन काम होता है हमारी आंखों को स्फेरिकल बनाना। क्या बनाना, स्फेरिकल बना के रखता। और जब यही वाइट्रियस आपका ह्यूमर क्या होता है, जब कमजोर होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, तो इंसान की आंखें क्या होती है बेटा, छोटी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए इंसान को क्या लगना स्टार्ट हो जाता है बेटा, चश्मा लगना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, याद रखिए बच्चों, डाउट। चलिए लास्ट, सॉरी, रेटिना पहुंच गए, कहां पे, रेटिना। रेटिना का काम तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या बनेगी, छवि। क्या बनेगी, छवि, इमेज बनेगी। क्या बनेगी बेटा, इमेज। चलो तो लिखोगे क्या, फोटो। क्या बनेगी बेटा, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन। आपकी यहाँ पे फोटो का क्या होता है, आगमन हो जाता है आपके रेटिना के पास, एक स्क्रीन बन जाती है यहाँ पे। अच्छा, स्क्रीन हमारे रेटिना में जो स्क्रीन होती है भाई, जो छवि बनती है स्क्रीन पे बन जाती है। हमारी ये जो रेटिना क्या बेटा, एक स्क्रीन है। क्या बेटा, ये स्क्रीन है जिसपे आपकी क्या बनती है, फोटो बनती है। जो आप चीज देखते हो वही फोटो जो छपती है आकर के। जरा बताइए, चलिए ये बताइए, स्क्रीन कितने टाइप के होते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन बता दे रहे हैं। ये आपके 11 12 पढ़ाया जाता है, जो बायो से होता है। आपकी जो रेटिना वो कितने टाइप की होती है, तो जो बताओ मेरे बच्चे, कौन सी स्क्रीन पाई जाती है रेटिना के अंदर, कौन सी स्क्रीन पाई जाती है, किसी को नहीं पता। हमारी आंखों में रेटिना में जो स्क्रीन बनती है वो कितने टाइप की बनती है, कितनी स्क्रीन होती है जो छवि को बनाती है,
और उसी की वजह से उल्लू रात में देखता है, उसी वजह से उल्लू रात में देखता है। यही है, रेटिना ही है मेन। रेटिना की वजह से, रेटिना में ही ऐसी दो स्क्रीन पाई जाती है जो इंसान के अंदर वो स्क्रीन पाई जाती है तो इंसान देख पाता है, और जो लोग रात में देखते हैं वो देखते हैं। तो दो ही स्क्रीन होती है इंसान की आंखों में। अब वही वो भी चीज क्लियर कर दे रहा हूं, तो कहते हो रात में भाई सर जी उल्लू कैसे देखता है, वही आज समय है उसका पढ़ने का, देख लीजिए रेटिना कहीं मेरे काम होता है। ये सारे फंक्शन सेम टू सेम सबके अंदर पाए जाते हैं, वो चाहे एनिमल कुछ कोई भी हो, सारे फंक्शन सबके आंखों में पाया जा रहा है, लेकिन ये रेटिना से चेंजेस हो जाता है बस। रेटिना और जब रेटिना चेंज हो गया तो ऐसे उल्लू और अभी डिफरेंस कर देता हूँ कौन सी होती है वही तो पूछ रहा हूँ। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये सब चीजों पे कि सर बताइए उल्लू रात में दिखता है, सबको पता है उल्लू रात में दिखता नहीं दिखता है, इंसान को नहीं दिखता लेकिन उल्लू को रात में दिखता है, क्यों? कभी क्वेश्चन किया ऐसा क्यों? तो समय को चूसने के लिए पड़े हो, सब हमें आंसर बताएं। कभी स्कूल में पूछा करिए, स्कूल वाले पूछ लिया करिए सर ऐसे क्वेश्चन में उल्लू रात में क्यों दिखता है भाई, उसके अंदर क्या कौन सी आंखें कौन सा लेंस लगा होता है, लेंस तो सभी के अंदर लगा होता है। हमारी स्क्रीन दो टाइप की पाई जाती है, एक होती है रॉड, रॉड होती है और एक होती है कोन। दो स्क्रीन लिख लो, अब लिख लो, अब जाके देख लेना गूगल पे मिल जाएगा इसके बारे में, अब देख लेना इसको। रॉड और बेटा कोन। रेटिना के अंदर, हमारे रेटिना के अंदर दो टाइप की इमेजेस बनती हैं, दो तरीके की इमेज बनती है, एक रॉड और एक कोन। अब रॉड और कोन में डिफरेंस क्या, कौन से रॉड स्क्रीन से रात में उल्लू देखता है या कोन स्क्रीन से रात में उल्लू देखता है, अब ये तुम लोग बताओ। अच्छा नाम है इसमें बताओगे क्या, पहली बार मुझे बता रहे हैं तो आप जानोगे बेटा। रॉड से, रॉड ये रॉड, रॉड स्क्रीन की वजह से उल्लू रात वो दिन में देख नहीं सकता। तो रॉड कौन देखता है, रॉड का यूज कौन करता है, रॉड का यूज थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि हमें लग रहा है कौन से इंसान देखता है, कौन स्क्रीन की वजह से, मुझे थोड़ा सा क्लियर, इसके लिए आई एम सॉरी, मैं इसको क्लियर करवा दूंगा ठीक है कल। कौन शेप से हम लगता है कि हम लोग देखते हैं, रॉड से देखता है उल्लू रात में, उसके पास रॉड स्क्रीन होती है जिसकी वजह से उल्लू रात में देख लेता है। तो अब क्लियर कर रहे हैं, बस यही दो होती है, ये तो कंफर्म है कि हमारे रेटिना में दो ही तरीके की स्क्रीन होती है, कौन, एक रॉड और कोन, ये तो मुझे याद है, थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा कि कोन की वजह से उल्लू देखता है रात में कि रॉड की वजह से देखता है, ये मैं क्लियर करके बता दूंगा। कोई दिक्कत, किसी दिक्कत ये मुझसे पूछ लेना, कल मैं बता दूंगा, थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है, अभी मैं क्लियर करके बता दूंगा लेक्चर के बाद। चलो रेटिना का काम क्या होता है, तो दो तरीके के होते हैं, अब यही से मैं एग्जांपल बताता हूँ। उल्लू रात में, रात वाले इंसान जो रात में देख लेते हैं किस वजह से देख पाते हैं, दिन में क्यों देख पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ऑप्टिक नर्व 5, तो सॉरी लास्ट है रेटिना के बाद क्या बचा बेटा, ऑप्टिक नर्व। हाँ लास्ट बेटा आपका ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का मेन काम कुछ और नहीं बेटा, सीधा छवि बन गई। अब लास्ट बचा ही कौन, ऑप्टिक नर्व। नर्व का मतलब ही होता है क्या, नर्व का काम क्या होता है, सिग्नल पहुंचाना, कोई भी नर्व हो, चाहे वो पैर, हमारी पूरी बॉडी में बेटा नर्व ही नर्व है, पूरे बॉडी में, क्योंकि पैर भी दर्द होता है आपका, हाथ भी दर्द होता है, कान भी दर्द होता है, नाक भी दर्द होता है, मुंह भी दर्द होता है, और सब लेकर जाके कहां पे जुड़ा हुआ है, हमारे ब्रेन से। और ब्रेन ही क्या करता है बेटा, एक्शन शो ऑफ करता है, एक्शन देता है, आपको करना क्या है ये तो बताता है ब्रेन, ठीक है सर। तो ऑप्टिक नर्व भी एक प्रकार की नर्व लिखा है, नर्व का मतलब क्या, नर्व की हिंदी में क्या होती है, तंत्रिका तंत्र, क्या होती है बेटा, तंत्रिका तंत्र, सुना नहीं सुना है, नर्व का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। लेकिन क्लास 10 वाले स्पेशली तुम 3 लोग तो जल्दी छपड़ी आने वाले हैं, जो कॉन्वेक्स वैलेंस में वो कॉनकेव वैलेंस नहीं पता तुम लोगों को कुछ भी, सब भूल जा रहे हो, सब के सब खाए जा रहे हो। रीजन के पढ़ते ही नहीं तो खाओगे क्या, पढ़ते ही नहीं, सबसे बड़ी चीज तो यही है ना। पता नहीं कौन सी आदत है तुम लोगों की, पढ़ने का नहीं मन करता है। पूछना है कुछ, पूछना है, सब क्लियर है, जा करके घर में एक एक बार सब पढ़ लोगे, जहां पे जो चीज नहीं समझ में आएगी वो आगे कल फिर उसे पूछ लेना। आज का एक टॉपिक ह्यूमन आई क्या हो गया, क्लियर, क्लियर। चलिए ठीक है, मिलते हैं सभी बच्चों को, टाटा बाय बाय, ऑल ऑफ यू।